नमस्कार। सोचिए एक सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में आपकी बस या कार जमीन में समा जाती है। जी हाँ, गुरुग्राम में कुछ ऐसा ही हुआ है। भारी बारिश के बाद एक बड़ा सा क्रेडर बना और उसमें पूरा ट्रक गिर गया और बारिश के बाद रोड ही धंस गई। मध्य प्रदेश में एक नया ब्रिज बना, लेकिन उसमें 90 डिग्री का टर्न था, यानी सीधे मौत को दावत। ये घटनाएं महज हादसे नहीं हैं, ये वार्निंग्स हैं। हमारे शहर अब असली कोलैप्स के कगार पर खड़े हैं। जो सिटीज कभी सपनों के नाम पर बसाई गई थी, वही आज जीने के लिए सबसे मुश्किल हो गई हैं। पॉल्यूशन, पानी की किल्लत, ट्रैफिक, फ्लड्स, हीट वेव और सबसे बड़ा संकट गवर्नेंस का फेलियर। ये सिर्फ प्लानिंग की नाकामी नहीं है, ये लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी और विजन की पूरी तरह से विफलता है। हर बारिश अब एक डिजास्टर बन गई है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, अब सवाल ये है कि इस बार कौन सी सिटी डूबेगी, कौन सी रोड टूटेगी और किसकी जान जाएगी। गुरुग्राम में एक ट्रक सड़क में धंस गया क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि जमीन टिक ही नहीं पाई। एमपी में नया ब्रिज बना, लेकिन 90 डिग्री टर्न के साथ। ये इंजीनियरिंग की गलती नहीं है, ये प्लानिंग की इंसल्ट है। मुंबई में हर मॉनसून में ट्रेन्स बंद, बेंगलुरु में टेक पार्क्स में पानी, दिल्ली में टॉक्सिक एयर, चेन्नई में कभी बाढ़ तो कभी सूखा। और सबसे दुखद बात, हम सब इन ट्रेजेडीज के आदी हो चुके हैं। तो असली वजह क्या है? क्या हर बार कॉन्ट्रैक्टर ही करप्ट होता है या हर बार बारिश ही ज्यादा हो जाती है? नहीं, असली वजह है गवर्नेंस का टोटल फेलियर। हर बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, लेकिन उनके पास ना पावर है, ना पैसा है और ना ही विजन। मेयर महज एक रबर स्टैंप बन चुके हैं। रियल पावर या तो सीएम के पास होती है या प्राइवेट डेवलपर्स के पास। 1992 में भारत के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए शहरों को लोकल सेल्फ गवर्नेंस देने की कोशिश की थी, लेकिन 30 साल बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 30% ही हुआ है। जब पावर और अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो ब्लेम गेम चलता रहता है। और जब तक सिटीज को एक्चुअल ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, तब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पैचवर्क ही बना रहेगा। भारत की सिटीज हर साल बेहतर होने के बजाय और ज्यादा टूटती जा रही हैं। कारण है प्लानिंग हार रही है और पॉलिटिक्स जीत रही है। 20 साल का मास्टर प्लान बनना चाहिए, लेकिन काम होता है 5 साल के इलेक्शन मैनिफेस्टोस के हिसाब से। जहां विजिबल काम है जैसे फ्लाईओवर्स, मॉल्स, स्टैचूज, वहीं पैसा लगता है, लेकिन ड्रेनेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग को इग्नोर कर दिया जाता है। सिटीज को वोट बैंक्स में डिवाइड कर दिया गया है। हिंदू एरिया, मुस्लिम बस्ती, दलित कॉलोनी, एलिट गेटेड कम्युनिटीज और अर्बन यूनिटी पूरी तरह टूट चुकी है। पब्लिक लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्डर नेता नेक्सस से ग्रीन स्पेसेस बिक जाते हैं और जो प्रोटेस्ट करता है उसे एंटी डेवलपमेंट कह दिया जाता है। हर बार जब कोई नया फ्लाईओवर बनता है या कोई मॉल इनॉग्रेट होता है, तो हम कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन क्या ये रियल डेवलपमेंट है? इसे कहते हैं ऑप्टिकल अर्बनिज्म। ऐसा अर्बन इमेज क्रिएट करना जो दिखने में तो मॉडर्न हो, लेकिन अंदर से हॉलो हो। फ्लाईओवर बन गया, लेकिन नीचे इलीगल पार्किंग और गार्बेज डंप है। मॉल बन गया, लेकिन उस इलाके में पानी सिर्फ 2 घंटे आता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कार सेंट्रिक डिजाइन को प्रमोट किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन बने हैं, लेकिन एक्सेस नहीं है। ये इल्यूजन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए है। ग्राउंड लेवल अर्बन इश्यूज जैसे सीवेज, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट और पेडेस्ट्रियन एक्सेस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है। आज की सिटीज में एक नई क्लास आई है, प्राइवेटाइज अर्बन यूथ। गेटेड सोसाइटीज में रहने वाले, ऐप बेस्ड डिलीवरी से खाना मंगाने वाले और कैब में ट्रैवल करने वाले। इनका रियल सिटी से कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पार्क की जगह जिम, स्ट्रीट फूड की जगह जोमेटो, स्विगी, बस की जगह उबर। प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये अर्बन इश्यूज आपको पर्सनली इफेक्ट नहीं करते, आप अज्यूम करते हैं कि सब ठीक है। गुरुग्राम जैसी हाई इनकम सिटी जहां रिचेस्ट लोग रहते हैं, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, लेकिन आउटरीच जीरो। यूथ में एनर्जी, अवेयरनेस और टेक सेवी माइंडसेट है, लेकिन जब तक शहर पर्सनल नहीं बनता, एक्टिविज्म वायरल नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जरा सोचिए, कोपेनहेगन, सेउल, सिंगापुर और क्यूरिटिबा जैसी सिटीज में लोग बिना डर के पैदल चलते हैं। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, पार्क्स इंक्लूसिव हैं। वहाँ अर्बन प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, पॉलिटिक्स से ऊपर। इंडिया में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कॉन्क्रीट और मॉल्स हैं। कंपैरिजन साफ है, वहाँ पीपल फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ प्रॉफिट फर्स्ट। हमारी सिटीज में मेट्रो है, लेकिन फुटपाथ नहीं। वाटर सप्लाई है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। फ्लड हर मॉनसून का ट्रुथ बन गई है। बजट से ज्यादा ये प्रायोरिटी माइंडसेट की बात है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला कदम अर्बन लोकल बॉडीज को एक्चुअल पावर देना।
मेयर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना होगा। तीसरा, क्लाइमेट रेजिलियंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन को अर्बन पॉलिसी की कोर प्रायोरिटी बनाना। चौथा, यूथ को पैसिव वोटर्स से एक्टिव सिटी बिल्डर्स बनाना। वार्ड लेवल एप्स, सिटीजन ऑडिट्स, स्मार्ट सिटी काउंसिल्स सब पॉसिबल है। और पांचवा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाना। रिच हो या पुअर, यंग हो या डिसेबल्ड, सभी के लिए बनाना होगा। भारत की सिटीज अब और एक्सपेरिमेंट्स नहीं झेल सकती। ये लैब नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। हमें ये सिटीज सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं, इंसानों के लिए बनानी होंगी। और इस बदलाव की शुरुआत हो सकती है, वो आपसे होगी, हम सब से होगी। एक ट्वीट, एक प्रोटेस्ट ही नहीं, एक वार्ड मीटिंग अटेंड करना, एक सिटीजन कंप्लेंट रजिस्टर करना, एक यूथ फोरम से जुड़ना, यह है असली एक्टिविज्म। अगर आज हमारी मेगा सिटीज नहीं जागी तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस भी गिर जाएगी। अगर हम मिलकर काम करें तो आज जो शहर टूट रहे हैं वहीं कल इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।